वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ब्रेन ड्रेन। कि आजकल आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान को छोड़ के जाने का। तो ये जो पाकिस्तान को छोड़ के जाने का ट्रेंड है, इसी वजह से पिछले सिर्फ 8 माह के अंदर 4.5 लाख या 5.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके क्या कॉजेज़ हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, और स्पेशल रेफरेंस में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो ये इससे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान में 2023 के अंदर और पिछले साल भी ये ट्रेंड लगा रहा कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, और साथ में करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये पाकिस्तानी है, और ये पाकिस्तानी ब्रेन जो है इसने अपना सामान पैक किया हुआ है और ब्रीफकेस लेके तो ये निकल पड़ा है। तो इसकी आपको चश्मे से अंदाज़ा हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है आपकी तरह का, यानी काफ़ी अक्लमंद बंदा, पढ़ा लिखा बंदा है। तो ये जो जा रहा है इसी को ब्रेन ड्रेन कहते हैं, ठीक है। जो स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं, जो मुल्क छोड़ के जब जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन क्या है ब्रेन ड्रेन की एक्चुअली में, कि ब्रेन ड्रेन क्या है। अब ब्रेन ड्रेन का सिंपली मतलब आप कह सकते हैं ब्रेन का बह जाना, दिमाग का बह जाना, ठीक है। दिमाग का बह के कहाँ जाना, जैसे ये दिमाग है तो इसके आगे जो आपने देखा नलका लगा हुआ है, तो यहाँ से ये दिमाग से सारा निकल रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्क से जो है, ठीक है, एक मुल्क से पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से जब प्रोफेशनल्स और जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो जब चले जाएंगे तो जाहिर बात है वो अपना दिमाग भी साथ लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो ब्रेन का क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, समझ गए ना। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि जो माइग्रेशन इमिग्रेशन हो रही हैं स्किल्स प्रोफेशनल्स की और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की अपने बेटर फ्यूचर के लिए जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये ब्रेन ड्रेन है। अब ब्रेन ड्रेन के कॉजेज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मेजर कॉजेज क्या हो सकते हैं जी। टर्मोइल हो सकता है विद इन अ नेशन, जैसे पाकिस्तान के अंदर हालात बने हुए हैं पिछले 2 साल से, ठीक है, कि एक टर्मोइल है, एक बहुत ही हालात ख़राब है, कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है जी, प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं दूसरे ममालिक के अंदर, इसलिए वो जा रहे हैं, और साथ में वो चाहते हैं कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करें, इसलिए वो जा रहे हैं। तो इससे पहले जो है, यानी ये 2 साल पहले तक जो पाकिस्तान में हो रहा था, तो वो इसलिए था कि भाई जो लोग थे जो बाहर जा रहे थे खास करके, तो उनकी कोशिश ये थी कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करें। तो अब ये 2 कॉजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो यहां पे एक टर्मोइल है पिछले 2 साल से, जो एक हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उस वजह से ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा यहां पे अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से ज्यादा लोग अब छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको हर जगह पे आप देखें, फॉरेन ऑफिस में देखें, आप अगर देखें कहीं पे भी, किसी भी जगह पे एम्बेसी के सामने देखें, तो आपको एक लंबी लाइन वहां पे देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और हर कीमत पे वो छोड़ के जाना चाहते हैं कि बस इस मुल्क से, यानी पाकिस्तान से किसी तरह निकले। खैर, पाकिस्तान के भी हम बात नहीं कर रहे, ओवरऑल एक बात कर रहे हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन है। अब अगर इसकी हम बात करते हैं जी कॉमन लोकेशंस फॉर ब्रेन ड्रेन की, क्या लोकेशंस हो सकती हैं। अल्टीमेटली लोकेशंस वो हो सकती हैं, वो जगह हो सकती हैं जहां पे उन्हें बेहतर फ्यूचर देखने को मिलेगा, जो जिस मुल्क से भी जा रहे हैं। तो वो कंट्रीज हो सकते हैं उन इंडिविजुअल्स के लिए, और ये सिटीज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन ड्रेन सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, बल्कि एक इलाके से भी जब दूसरे इलाके में जाया जाता है, इवन एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाया जाता है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफिकल ब्रेन ड्रेन है जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का हम रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई एक इलाके से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए, तो वहां जाएंगे जहां पे उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी और हायर स्टैंडर्ड्स जो है वो लिविंग के उन्हें दिखेंगे, जैसे यूके, अमेरिका हो गया, या खास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है वहां जाने का, ठीक है। तो इस तरह से जाना। अब अगर इंपैक्ट्स की बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, क्या इंपैक्ट्स हैं, तो अल्टीमेटली इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में हमें फायदा देखने को मिलेगा कि जाहिर बात है वो लोग बाहर जाएंगे तो उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद मुल्क को पैसे भेजे हो जाएंगे, लेकिन इसका बहुत नुकसान है। अब इसका नुकसान कैसे है, इसका नुकसान न सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल्स को है, यानी इनफरादी तौर पे भी नुकसान है, ठीक है, कंट्रीज को नुकसान है, इंडस्ट्रीज को नुकसान है, ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान है, कि पूरे का पूरा जब स्किल्ड वर्कर, इतने प्रोफेशनल लोग, ठीक है, इतने एजुकेटेड लोग जब मुल्क से जाएंगे, यानी इंटेलेक्चुअल्स जब मुल्क से जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या वो मुल्क ऊपर जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि वो मुल्क नीचे ही आएगा और उन्हें नुकसान ही होगा उस मुल्क को। इसी तरह से प्रोफेशनल जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या जो हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जब ये जाएंगे तो क्या मुल्क में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी? पाकिस्तान में पहले ही आप देख लें डॉक्टर्स के हालात क्या हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स की नहीं होगी, साइंटिस्ट की क्या होगी, इंजीनियर्स की। तो ये किसी भी मुल्क के लिए जो है वो ये सारे के सारे जब बाहर जाएंगे तो अल्टीमेटली इनका नुकसान होगा। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो 2 मेजर कंसिक्वेंसेस हमें ब्रेन ड्रेन के देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक क्या है जी,
जो सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी इफेक्ट हो रही है और एक्सपर्ट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं प्रोफेशन के हिसाब से, तो वो एक हमें नुकसान हो रहा है, एक तो सबसे बड़ा, ठीक है, कि हमें हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो जा रहे हैं छोड़ के। दूसरा इसका जो इकोनॉमी को नुकसान है और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है उसको लेके है, जो हाई अर्निंग के प्रोफेशनल्स हैं जब वो चले जाएंगे तो जाहिर बात है मुल्क में जो वैल्यू है, लिविंग की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लो हो जाएंगे, क्योंकि लिविंग के स्टैंडर्ड्स बनते हैं मिडिल क्लास से, ठीक है। मिडिल क्लास जब वहां पे पूरे का पूरा एक सर्कल बनेगा तो जाहिर बात है जब मिडिल क्लास ही छोड़ के चली जाएगी, यहां पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखिए लो क्लास तो जा नहीं सकते क्योंकि वो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और हाई क्लास जो है अल्टीमेटली उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने मुल्क बर्बाद किया हुआ है, तो मिडिल क्लास ही जो है वो जाएंगे। तो ऐसे में जो मिडिल क्लास कंज्यूमर है जब वो चला जाएगा तो इसका हर एक को नुकसान है, इकोनॉमी को बहुत शदीद नुकसान है, ठीक है जी। और इससे क्या होगा कि एक पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो मुतासिर होगा उस मुल्क के अंदर। अब अगर हम ज्योग्राफिकल ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की अगर बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं मिडिल ईस्ट या दूसरे कंट्रीज में, तो ज्योग्राफिकल ब्रेन ड्रेन रेफर करता है जी जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनका एक कंट्री से या एक रीजन से दूसरे कंट्री में बेटर जॉब्स की तलाश में जाना। अब कॉमन कॉजेज के अंदर क्या हो सकते हैं जी ब्रेन ड्रेन के अंदर? अब देखिए कॉमन कॉजेज में हम नॉर्मली ज्योग्राफी में जो कमर्शियल ज्योग्राफी उसमें डिस्कस करते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी भी है तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा आइडिया होगा पुश एंड पुल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। इनको हम माइग्रेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये भी माइग्रेशन ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पुश का मतलब ये है कि वो चीजें जो धकेल रही हैं, ठीक है, यानी जो मुल्क से उस इलाके से धकेल रही है कि भाई जाओ यहां से, ठीक है। और पुल का मतलब ये है कि वो चीजें जो दूसरी साइड से खींच रही हैं कि भाई आ जाओ आओ यहां पे आओ, ठीक है। अब कैसे आओ? लेट सपोज पुश फैक्टर्स में क्या हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, अब ये फैक्टर्स यहां पे अप्लाई होते हैं। पहले नंबर पे पाकिस्तान में इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। खैर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल एक बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है किसी इलाके के अंदर अगर होती है, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो वहां पे जो है फिर क्या होता है, होप कम हो जाती है, होप खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए लोग वहां से जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पुश फैक्टर है जो धकेल रहा है कि भाई निकलो यहां से जाओ, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है कि भाई एक इलाके में आप रह रहे हैं, एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो जाहिर बात है वहां पे उस तरह से जो फैक्टर्स हैं लिविंग कंडीशन के वो नहीं है, वहां सेफ्टी नहीं है, पब्लिक सर्विस नहीं है, ठीक है जी, प्रोफेशनल्स के लिए जॉब्स नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मुयसर नहीं है जिसके उन्होंने ड्रीम्स देखे थे। तो अल्टीमेटली ये भी उन्हें क्या करेगा, पुश करेगा कि जाओ यहां से निकलो। थर्ड क्या चीज होगी जी, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर की, जहां पे आपको देखिए देहातों के अंदर लोग जो है माइग्रेशन करके सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। फिर क्या है जी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की जो शॉर्टेज है ये पुश कर रही है कि भाई यहां पे ग्रोथ नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अच्छा जी स्किल काम कोई नहीं है स्किल वर्कर्स के लिए, तो अल्टीमेटली उन्हें फिर यहां से ये फैक्टर्स जो है मेजर फैक्टर्स, और भी हैं ये मेजर फैक्टर्स हैं, इन्हीं में सब फैक्टर्स आएंगे। तो ये कर रहे हैं पुश, उन्हें धकेल रहे हैं कि भाई यहां से जाओ। अब दूसरी साइड पे यही फैक्टर्स किसी दूसरी जगह पे मौजूद हैं तो वो पुल करेंगे। लेट सपोज किसी मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी अच्छी है, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज यूके या अमेरिका वगैरह की बात करते हैं, वहां पे अच्छी है, तो जाहिर बात है वो उन्हें खींच रहा है आ जाओ यहां पे। पुअर क्वालिटी अगर कहीं पे अच्छी क्वालिटी है जैसे अमेरिका में है या दूसरे ममालिक में है तो वो खींचेगी आओ यहां पे आओ, ठीक है। फिर लिमिटेड एक्सेस, जहां पे एक्सेस अच्छी होगी वो उन्हें खींचेगा। इसी तरह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जहां पे बेहतर होंगी तो वो उन्हें खींचेगा। तो यही फैक्टर्स जो हैं अगर हम एक साइड से देखते हैं बुरे हैं तो जाहिर बात है ये पुश कर रहे हैं, और यही अगर दूसरी साइड पे अच्छे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो ये कॉमन कॉजेज हैं ज्योग्राफिक ब्रेन ड्रेन के कि भाई लोगों के बाहर जाने के पुश एंड पुल फैक्टर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं, देखिए जैसे हमने बात की है कंसिक्वेंसेस इसके अल्टीमेटली बहुत लॉन्ग लास्टिंग है कि एक मुल्क से जब आपका प्रोफेशनल चला जाएगा, स्किल्ड वर्कर चला जाएगा, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल चला जाएगा, तो फिर उस मुल्क में पीछे क्या रह जाएगा? उस मुल्क में पीछे गुर्बती होगी, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, वहां पे कुछ नहीं होना। जाहिर बात है जो करने वाले हैं, जो मोबिलाइजर हैं वो चले गए। जब मोबिलाइजर चले गए तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, फिर पीछे गुंडा राज बचेगा। तो इसके एक कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक किस्म के और फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हैं, और ये लॉन्ग टर्म के हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आपने अगर नस्लें जो है वो अपनी बेहतर करनी है तो आप पढ़ाओ, इल्म दो, लेकिन जब इल्म वाले बाहर चले जाएंगे तो उसका मतलब हम नस्लों को जो है वो खराब रहे हैं। ये इस तरह से इफेक्ट करता है।
अब इसका पहला नुकसान क्या है जी, डिप्लेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के ये जो इंसान है, ये जो आबादी है किसी भी मुल्क की, ये आबादी उसका ह्यूमन कैपिटल है। याद रखिएगा, जैसे चाइना के अंदर है या जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन वो आबादी अगर उसको पॉजिटिवली कामों पे लगा दें तो वो उनके लिए उतना ही बड़ा स्किल का काम है पूरे का पूरा। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, स्क्रैसिटी हो रही है ह्यूमन कैपिटल की, स्किल्स, प्रोफेशनल्स की, ये जो जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है जी, डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, जो सर्विसेज की क्वालिटीज हैं, जाहिर बात है यहां पे जब ये चीजें नहीं होंगी, ये प्रोफेशनल्स यहां से चले जाएंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे यहां पे पीछे जो रहेगा वो सब का सब कंप्रोमाइज्ड होगा। ठीक है जी, तो जब कंप्रोमाइज्ड होगा तो अल्टीमेटली वो पहले इस वजह से गए हैं कि यहां पे सर्विसेज नहीं है, जब वो चले गए जो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें अच्छी सर्विसेज दो, उनको नहीं दी गई, तो जो पीछे हैं वो तो डिमांड कर ही नहीं रहे बेचारे। तो ऐसे में फिर क्या होगा, मजीद क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, वहां पे हालात मजीद खराब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड किया इकोनॉमी को बेहतर करो। ऐसा ही है, ये जो पाकिस्तान से इस टाइम पे जो है वो 5.5 लाख लोग चले गए हैं 8 माह के अंदर, तो इन्होंने डिमांड किया कि भाई इकोनॉमी बेहतर करो, जॉब्स हमें दो। जब इन्हें जॉब्स नहीं मिली तो ये चले गए। अब जब ये डिमांड करने वाले चले गए तो पीछे तो वो बचे हैं जिनको ना डिमांड कर रहे हैं जॉब की, ना माशी हालात की डिमांड कर रहे हैं। अब ये बैठे रहेंगे तो इसका मतलब मजीद चीजें नीचे जाएंगी, क्योंकि डिमांड यानी इनके ऊपर जो प्रेशर जा रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। इसी तरह से रेवेन्यू लॉस होगा। जाहिर बात है, अभी देखिए हम कहते हैं जी 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर दुनिया में बसते हैं, अच्छी बात है, वो हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, उससे अब जैसे हम अंदाजा कर रहे हैं कि तकरीबन 30 बिलियन के करीब हमारा जो है रेमिटेंसेस आते हैं, बाहर से हमें पैसे मिलते हैं। तो हम तो वैसे ही भूखा मुल्क है, हमारा हालात खराब है, तो हम तो चाहते हैं कि ज़रूर मुबादला आए। तो हुकूमत के लेवल पर तो वो चाहते हैं कि भाई सारे के सारे बाहर चले जाएं, यार गरीब मुल्क यही चाहता है, क्योंकि उनके जो अमीर है वो इसी पर तो अयाशी करते हैं कि बाहर से वो पैसे भेजेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि जो गवर्नमेंट की इनकम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। इसी तरह से जो स्टेट है, स्टेट नीचे जाती जाएगी। जैसे अल-फराबी ने स्टेट की जो काइंड्स बताई थी, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में वो लेक्चर्स देखे हैं, तो अल्टीमेटली यहां पे जो स्टेट पीछे बनेगी वो स्टेट ऑफ जाहिलिया बनेगी, कि पैसा तो शायद बहुत हो जाए हमारे पास, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स नहीं है तो जाहिलिया की स्टेट है, वहां पे खाना पीना अयाशी। ठीक है, तो फिर वो अयाशी का जो सेंस है ये एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि उसके अंदर फिर क्या होगा, फिर यहां पे क्राइम्स होंगे, क्रिमिनल्स का रूल होगा। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कोई इंटेलेक्चुअल टॉक नहीं होगी, वो वैसे भी अब होने नहीं दी जा रही। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें स्टॉप हो जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी सोसाइटी के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, गंद बच जाएगा, गंदगी बचेगी। ठीक है, तो गंदगी ज्यादा होगी, सफाई बहुत कम होगी। ऐसे में पूरा सोशो कल्चर जो है वो हमारा इफेक्ट होगा, पूरा जो है ना एक निजाम जो है हमारा, जिसे हम कह रहे हैं मॉरल वैल्यूज कह रहे हैं, वो हमारी खत्म हो जाएंगी। जैसे अब देखिए कराची के अंदर क्या हालात होते हैं जी, औरत जा रही है जी, वहां से बाइक पे 2 बंदे आए, उसे मारा भी, साथ उसे लूट के भी लेके, और भाई लूट के लेके जाओ, मार बेचारे को क्यों रहे हो। तो हालात मतलब बहुत बुरे हैं, हर शहर के शायद ये है, कराची तो ज्यादा फेमस है इस वजह से। तो अब ये बचेगा पीछे, फिर कोई जो है वो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन कुछ भी नहीं होगा, तो ये बहुत नुकसान है। अच्छा, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, केस स्टडी लेते हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तानियों ने जो 2023 के अंदर जो लेफ्ट किया मुल्क को, जिसके ऊपर रिपोर्ट बनी कि तकरीबन 4,50,000 पाकिस्तानी जो है वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मुल्क से चले गए। और यकीन माने इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए चले गए। अब जाहिर बात है उनका हक है बेहतर मुस्तकबिल का, जब यहां पे कोई होप ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है होप, उम्मीद, कि जब यहां पे कोई सिस्टम ही बेहतर नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली उन्होंने जाना ही है, उनको हम क्या कह सकते हैं। तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो यहां से सिर्फ 8 माह के अंदर, अभी अगस्त गुजरा है तो जाहिर बात है अगस्त तक जो गए हैं, ये उनका जो है स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शेयर किया, ये वो है। ठीक है, 4,50,000 पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये जो पिक्चर्स है ये आजकल आप देख लें, पाकिस्तान की अक्कासी करती है बिल्कुल, कि ये पूरा जो है रोड जो है जा रहा है कहां जी, बाहर जा रहा है, कि हर कोई जो है वो जा रहा है, खास करके सब ज्यादा मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, फिर बाकी ममालिक में। तो हर कोई जिसका जोर लग रहा है, जो मैनेज कर सकता है, वो इस मुल्क से जाना चाहता है। सिंपली मैं आपको ये कहूं, वो पीछे वही रह गए हैं, या तो जो अपर क्लास है, एलीट है, जो जिसकी वजह से मुल्क इस हाल में पहुंचा, जो और ज्यादा अयाशी करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी मिडिल क्लास की तरफ से। ठीक है, या फिर वो बचे हैं जो जा नहीं सकते। समझ गए है ना, जो सिस्टम पे हावी है वो नहीं जा सकते। तो ग्रोइंग ट्रेंड्स अमंग एजुकेटेड पाकिस्तानी की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे एजुकेटेड पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में हमेशा से, खास करके 1970s के बाद से, या क्योंकि जिस टाइम पे ज़िया-उल-हक साहब थे या उससे पहले भुट्टो साहब थे, तो ये एक ट्रेंड बना था जब हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जो है वो मुआहदे वगैरह हुए थे, तो हमने वहां पे स्किल्ड वर्कर्स जो है वो उनको एक्सचेंज का प्रोग्राम बनाया था और उससे बहुत ज्यादा लोग बाहर गए थे। एक ट्रेंड बना था 1970s और 1980s के अंदर। ठीक है, फिर 90s में वो ट्रेंड चलता रहा, लेकिन वो स्किल्ड प्रोफेशनल थे, वो लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे।
ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे अब ब्रेन ड्रेन का हमें ये इशू है कि ये सारे वो लोग जा रहे हैं जो इंतहाई प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ये सारे वो इंजीनियर्स हैं, ये सारे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप कह लें सारे। तो डेमोग्राफिक्स ऑफ इमिग्रेंट्स फोर्स वर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डाइवर्स प्रोफेशनल्स के हमें बैकग्राउंड से लोग देखने को मिल रहे हैं, जो किसी भी फील्ड के अंदर है, जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो वो यहां से भाग रहा है। अब अगर ब्रेन ड्रेन में हम देखते हैं मजीद पाकिस्तान के अंदर, तो हाईली जो क्वालिफाइड लोग हैं, एक तो वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है जी, हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे ममालिक को जाके ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो है ये काफी ज्यादा जो है अब ये एक पूरा ट्रेंड बन चुका है कि बहुत ज्यादा वर्कर्स जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो भी अब इसी तरह से, जाहिर बात है वो पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं कि भाई इस मुल्क में तो जाहिर बात है जब प्रोफेशनल्स के लिए कुछ नहीं है, जो काबिल हैं उनके लिए कुछ नहीं है, तो जो उस लेवल पे नहीं है तो जाहिर बात है उन्होंने तो जाना ही है। अब अगर हम बात करते हैं टॉप डेस्टिनेशंस की कि पाकिस्तानी लोग कहां कहां दुनिया के अंदर इस टाइम पे जा रहे हैं, ये जो पिछले 8 माह के अंदर गए हैं, और ये ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमें मिलता है सऊदी अरेबिया जी। सऊदी अरेबिया जो है वो प्राइमरी डेस्टिनेशन इस टाइम पे बनी हुई है। 2 लाख के करीब तकरीबन जो है आप कह सकते हैं 2,05,000 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब गए, यानी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब गए हैं। दूसरे नंबर पे जी यूएई है, ठीक है, सेकंड नंबर पे, और तकरीबन 1,21,000 के करीब जो है वो पाकिस्तानी यूएई या दुबई वगैरह की जो स्टेट्स हैं वहां पे गए हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो फिर मिक्स है, ओमान है उसमें, कतर है उसमें, बहरीन है उसमें, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे। तो मिडिल ईस्ट जो है ये पहली डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों की, जिसमें मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरब जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, यूएई बाद में है और उसके बाद बाकी कंट्रीज हैं। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी यहां पे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं बियॉन्ड द गल्फ रीजन के, इस गल्फ रीजन के अलावा कहां जा रहे हैं, तो फिर स्मॉलर नंबर्स जो हैं वो मलेशिया के अंदर जा रहे हैं, चाइना के अंदर जा रहे हैं, साउथ कोरिया के अंदर जा रहे हैं, जापान के अंदर जा रहे हैं, साइप्रस के अंदर जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं, ग्रीस में, इटली में और रोमानिया में। तो ये वो हैं जो शॉर्टर हैं, यानी मलेशिया में थोड़े से ज्यादा हैं और बाकी ममालिक में जो है वो एवरेज जा रहे हैं। इन ममालिक में भी जहां जिसका जोर लग रहा है वहां पर वो जा रहा है। और ये किन ऑक्यूपेशंस के अंदर जा रहे हैं, ये डाइवर्स ऑक्यूपेशंस के अंदर जा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ हैं, किसी एक काम से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, बल्कि डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, चार्ट अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन है, सब मिक्स हैं। मेजॉरिटी जो है वो लेबर इंटेंसिव रोल्स के लिए जा रही है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जाहिर बात है जब आप यहां से जाएंगे तो आप अपनी क्वालिफिकेशन तो लेके जाएंगे, लेकिन आपको उसी क्वालिफिकेशन के ऊपर जो आपकी तालीम है उस तालीम के ऊपर तो आपको कभी भी वहां नहीं रखा जाएगा। तो आपको वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, लेबर वर्क करना पड़ेगा। तो लोग अब हाईली एजुकेटेड, इवन पीएचडीज जो हैं या एमफिल जो हैं, आप देख लें वो जाके वहां पे लेबर में या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में इस तरह की चीजों में वो जा रहे हैं और वहां पे जाके वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह सर्वाइव करें। तो लेबर कैटेगरी जो है वो ज्यादा है, तकरीबन 1,92,188 इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेबर कैटेगरी में गए हैं। और नोटेबल ऑक्यूपेशंस की अगर बात करते हैं तो उसमें ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, सेल्समैन है, इलेक्ट्रिशियन है। आपको पता है मिडिल ईस्ट में जो भी जाता है यही जॉब्स हैं वहां पे। मिडिल ईस्ट में उन्होंने कौन सा पाकिस्तानियों को जाके जो है वो 5 स्टार के अंदर रखना या वहां पे ऑफिस के अंदर बिठा देना है। हाँ ये है कि जो स्टडी वीजा के ऊपर जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी यही काम करने होते हैं वहां जाके, लेकिन जो स्टडी वीजा के ऊपर यूके वगैरह या यूएस चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं यहां पे सब ज्यादा यही रोल्स हैं, ड्राइवर के, टेक्नीशियन के, सेल्समैन के और इलेक्ट्रिशियन वगैरह के रोल्स हैं। अदर प्रोफेशंस की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट, अब ये जो लोग वहां जा रहे हैं किसी ना किसी हाई लेवल के ऊपर उनकी बात हो रही है, तो लो लेवल तो वो उसी में जा रहे हैं, लेकिन हाई लेवल पे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, कारपेंटर्स हैं, कुक्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, ये अपनी फील्ड के जो है टॉप लेवल के हैं, ये वहां पे जा रहे हैं। इसी तरह से अकाउंटेंट्स जो हैं ये जा रहे हैं। माइग्रेशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, यानी माजी को थोड़ा सा देखते हैं और अभी मैच करते हैं, तो क्या माजी में भी ऐसा ही था? तो उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है कि 2022 के अंदर अगर हम बात करें तो 8,32,000 पाकिस्तानी इस मुल्क छोड़ के गए और यह भी बहुत बड़ा ट्रेंड बना था कि भाई सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो पिछले साल 2022 के अंदर गए, 8,32,000 पाकिस्तानी। उसके बाद अब और ये 2016 के बाद हाईएस्ट है। अभी तक आप अगर अगस्त तक की देख लें तो अगस्त तक जाहिर बात 4,50,000 चले गए हैं, तो अभी 4 महीने पीछे बचे हुए हैं, तो देखते हैं 4 महीने मजीद कितने जाते हैं, कितनी रेस में कामयाब होते हैं। और प्रीवियस माइग्रेशंस के अगर ट्रेंड देखते हैं तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें एक डिक्लाइन देखने को मिलता है 2018 से 2021 के बीच में। यानी ये जो 3 साल थे, इन 3 सालों में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें हमें एक ट्रेंड जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलती है कि लोगों ने बाहर जाना कम कर दिया था।
उससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना 2016 के बाद, यानी 2016 से पहले 2012 से लेके या 2000 खास करके 13 से लेके 2016 में भी ये काफी हाई ट्रेंड रहा है मुल्क में जाने का। उसके बाद 2016 से 2018 तक भी ये ट्रेंड रहा बाहर जाने का। फिर 18 से 21 के बीच में सिर्फ ये ट्रेंड रुका और अब दोबारा से जो है ये काफी ज्यादा हाई हो चुका है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अब हम कैसे इन्हें रोक सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए, अब ये अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं, तो मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं तो हम इन्हें रोक तो नहीं सकते। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है स्टेट की, ठीक है जी, इदारों की, इसी तरह से हमारे कल्चर की, कि भाई हम इन्हें किसी तरह रोकें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान है। लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कि आप जिससे पूछेंगे वो खुद ही कहेगा कि भाई यहां से निकल जाओ, हो सके तो यहां से निकल जाओ, यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली कि वो किस तरह से अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाती है, और यहां पे जो है आने वाली जनरेशंस के लिए, और खास करके जो यंग जनरेशन है, क्योंकि वो ज्यादा छोड़ के जा रही है, तो ये यंग जनरेशन जो है एक्चुअली में फ्यूचर है। अब देखिए इस बात को जरा समझिएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो यूथ है वो ज्यादातर मुल्क छोड़ के जा रही है। अब हम यूथ को ये भी कहते हैं कि ये कौम का मुस्तकबिल है, जो आपने अक्सर देखा सीएसएस के अंदर पूछा भी जाता है कि भाई यूथ जो है वो कौम का अगर मुस्तकबिल है तो मुस्तकबिल इसका मतलब छोड़ के जा रहा है। इस टाइम पे हम यहां पे हैं, ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है, ये है हमारा फ्यूचर और ये है हमारा पास्ट। तो पास में जो होता रहा ठीक है, पास में अगर हमारा यूथ छोड़ के जाता रहा तो आज हम प्रेजेंट में इसीलिए खराब हैं क्योंकि वो छोड़ के जाता रहा, यहां पे कुछ भी क्रिएट नहीं हो सका। आज अगर प्रेजेंट जो है यूथ यहां से जा रही है तो यूथ ने बनाना था फ्यूचर, किसका? इस मुल्क का, अपना भी बनाना था लेकिन इस मुल्क का फ्यूचर भी बनाना था। लेकिन जब अब ये यहां से जा रहे हैं, प्रेजेंट ही यहां से गायब हो रहा है, तो जाहिर बात है फ्यूचर नहीं हो सकता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर फ्यूचर होगा और हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि शायद $100 अरब हमारे आ जाएंगे जो कहा जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ये ऐसे जो है बीज बोए जा रहे हैं कि जो हमें आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब हमने ये प्लान कर लिया कि हमने अगले 30 से 40 साल या 50 साल तरक्की नहीं करनी, क्योंकि जिन्होंने यहां पे रोल प्ले करना था अभी आज प्रेजेंट के अंदर और उसके नतीजे के तौर पे यहां पे फ्यूचर हमारा बनना था, लेकिन वो जब जा ही रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट में तो कोई काम नहीं हो रहा। तो जब प्रेजेंट में कोई काम नहीं हो रहा तो फ्यूचर में हम इसी तरह पहुंचेंगे जैसे आज खड़े हैं। फ्यूचर में भी कुछ नहीं होगा, इवन इससे बुरे हालात होंगे यहां पे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे जो है वो कब्जा माफिया का राज होगा जिनको यहां पे फायदा है। तो ये इसी तरह से प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा और हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से भागते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है और प्रेजेंट में लोग इस टाइम पे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन, कि अब क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए, जो कि वो करेगी नहीं, लेकिन जाहिर बात है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है चीजों को, लिखेंगे तो सही। अब आप वहां यार ये तो नहीं कह सकते कि भाई कोई स्ट्रेटजी हुकूमत नहीं, और हुकूमत खुश है इस बात के ऊपर, क्योंकि वो तो खुश है, उनको पैसा आएगा बाहर से, रेमिटेंसेज आएंगे और वो अपनी अयाशी को बढ़ाएंगे। तो ये जो शॉर्ट टर्म है उसके लिए तो फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुल्क का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ही सबसे पहले इनिशिएटिव ले सकती है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है, ऐसी प्रोएक्टिव पॉलिसीज बना सकती है कि जिससे स्किल प्रोफेशनल जो हैं वो मुल्क छोड़ के ना जाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है एजुकेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर, ताकि जो है ये लोग यहां पे रुके, एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए, रिसर्च के लेवल को बनाया जाए, इनोवेशन को, यानी वो चीजें जो बाहर के ममालिक में हो रही हैं यूथ के लिए वो यहां पे की जाएं। एक बात ये। दूसरा क्या हो सकता है जी? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है कि पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो वही कर रहे हैं जिसका फैमिली बिजनेस है, बाकी एजुकेशन के थ्रू आपको कोई भी बिजनेस करता दिखेगा नहीं, ठीक है। तो एक तो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जो टेक्नोलॉजीज हैं इस टाइम पे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको आगे लेके जाना चाहिए। और स्टार्टअप का जो अब देखिए ट्रेंड है, अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं सबसे ज्यादा दुनिया में जो डायस्पोरा है वो इंडिया का है, जो बाहर लोग बसते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। अब पाकिस्तानी जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये ट्रेंड भी देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये ट्रेंड है कि आपने क्या करना है, आप जो है वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हो पैसा कमाने के लिए, और उसके नतीजे के तौर पे आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहां पे वो नहीं है, तो उसको इंकरेज करना चाहिए। थर्ड क्या हो सकता है? स्ट्रेंथनिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, कि अब जब एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है और हम ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर आगे लेके जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब यहां तनकीद की बात नहीं है, हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि देखिए जब एग्रीकल्चर का सेक्टर भी हम उठा के आर्मी को दे रहे हैं कि आप इसको देखें, तो ये यूथ फिर यहां पे क्या करेगी? सवाल ये है ना,
फिर ये भी प्रॉब्लम पैदा हो जाता है यहाँ पे, या अगर आप उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं तो चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जब हम मेहनत उनको नहीं लगाएंगे, उनको आगे नहीं करेंगे तो जॉब क्रिएट नहीं हो सकती, जॉब्स नहीं होंगी तो जाहिर बात है लोग जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, आईटी का सेक्टर, ये वो सेक्टर है, आईटी और टेलीकम्युनिकेशन, ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में ग्रोइंग है, पूरी दुनिया के अंदर ग्रोइंग है लेकिन पाकिस्तान में भी ग्रोइंग है। और 3 साल पहले तक पाकिस्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आईटी की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है बहुत अच्छी जा रही थी। जैसे आपने एक रिपोर्ट भी देखी थी लास्ट ईयर के, भाई जितना जो सऊदी अरब है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जितना उसका ऑयल एक्सपोर्ट करके फायदा हासिल करता है तकरीबन 33 बिलियन के करीब, तो उतना जो है उससे ज्यादा इंडिया जो है वो अपनी आईटी की एक्सपोर्ट कर देता है। और पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट पिछले साल तक $2 बिलियन थी, ठीक है, जो फिर भी अच्छी थी पाकिस्तान के हालात के अकॉर्डिंगली। लेकिन अब इस साल एट द एंड कितनी होंगी, जाहिर बात है नीचे जाएंगी, ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि जो लोग ही बाहर जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो अल्टीमेटली इंडिया इतना ज्यादा अपने सॉफ्टवेयर या इन चीजों से कमा रहा है जितना सऊदीया अपने ऑयल से कमा रहा है, तो फिर हम कहां जा रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर या आईटी डेवलपमेंट कंपनीज हैं, साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइम पे ट्रेंड कर रही है, तो इनके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके अंदर हुकूमत जो है या स्टेट जो है उसको सामने आना चाहिए, यहां पे अपॉर्चुनिटीज को लेके आए तब प्रॉब्लम सॉल्व हो। और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो है उसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, उस सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए। और यहां पे प्रोफेशनल्स की डिमांड भी है और इस डिमांड को बढ़ाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए और कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए ताकि जो है ये चीजें यूथ को रोक सके, क्योंकि ये वो चीजें हैं या ये दो वो सेक्टर है सबसे ज्यादा जो यूथ से लिंक करते हैं। एट द एंड मेजर्स टू रिड्यूस ब्रेन ड्रेन, एट द एंड अगर हम मजीद मेजर्स को कुछ देखते हैं, कुछ मजीद स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं, तो क्या हो सकता है जी, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इनटू सर्टेन एरियाज ऑफ इकोनॉमी, के इकोनॉमी के कुछ खास एरियाज के अंदर जिनमें यूथ ज्यादा है। अब जैसे इंजीनियरिंग की यूथ पाकिस्तान में बहुत है, डॉक्टर्स बहुत हैं जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स बहुत हैं जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये वो स्पेसिफिक एरियाज है जिसके अंदर हमें क्या करना है जी, इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव वेजेस, के हमें जो है वो अपनी सैलरीज को बढ़ाना है। अब थोड़ा सा पीछे थोड़ा बढ़ाया गया है लेकिन जाहिर बात है अब जो हालात बने हुए उसके हिसाब से ये बहुत कम है। मजीद क्या कर सकते हैं जी, पेविंग द वे फॉर लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स, के जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, जिसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी तब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, तब तक यहां पे होप क्रिएट नहीं होगी। तो होप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीगल और सोशल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। आज ना हमें लीगल सिस्टम पे कोई यकीन है जो हो रहा है, ना सोशल हमारा जो सिस्टम है वो कोई बेहतर है, और वो जो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम जो है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे कोई हमें अमन देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज हाउसिंग एंड हेल्थ केयर, कि हमें क्या करना चाहिए जी, अपने रिसोर्सेज की क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और हाउसिंग वगैरह को और जो हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी जाहिर बात है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और अफोर्डेबल हाउसिंग सोल्यूशंस यहाँ पे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे या हुकूमत के लेवल पे नहीं होंगी तब तक ब्रेन ड्रेन नहीं रुकेगा, और ये ब्रेन जो है इसी तरह से बहता रहेगा और मुल्क छोड़ छोड़ के जाता रहेगा, और ये हमारे मुस्तकबिल को तारीक कर रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। फिलहाल वो भी खुश हो जाएंगे, हुकूमत को भी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एट दी एंड हम जो ये लोग बाहर भेज रहे हैं इसके नतीजे के तौर पे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। इनको रोकना होगा और पॉलिसीज के थ्रू ही रोकना होगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।